ऐसा कुछ होता ही ना होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया की सोच और मैं हूं आपके साथ सुनीता। इस वक्त हम मौजूद हैं खैराबाद में और हमारे साथ जो है बाबा जी मौजूद हैं, जो कि परिचय के बिल्कुल भी मोहताज नहीं हैं, लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, बहुत सारी बातें करने वाले हैं। क्योंकि एक बार पहले भी हम आ चुके हैं लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी किसी व्यक्ति कारणों से। क्योंकि बाबा जी जो जिस तरीके से इस सरकार में बाबा जी पर वार भी हो गया और जेल भी जा चुके, ऐसा क्या कारण रहा हो? चुनाव के पहले बहुत सारे जो है मुद्दे थे, बहुत सारी बातें होती थी लोगों में, बहुत सारे जो है तीखे सवालों के साथ बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बाबा जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम बाबा जी आज बात करने वाले हैं, कैसी बात करना पसंद करेंगे कि तीखे सवालों में आज बात करने वाले हैं आपके साथ? कोई बात नहीं है, कोई बात कर सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि मैं स्वयं तीखा हूँ। जी जी बिल्कुल, इसीलिए तो हमें लगा कि आपसे बात करना चाहिए। हम ये जो चुनाव के पहले एक मुद्दा था, लोग गांवों में बात करते थे, चर्चा करते थे। एक बार पहले मैं खैराबाद में आई थी तो लोगों से जो सुनने को हमें जो बातें मिल रही थी कि बाबा जी चुनाव लड़ने वाले हैं, तो एक हमारा सवाल ये हो गया कि चुनाव आपने क्यों नहीं लड़े? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा मतलब लोग कह रहे थे। देखिए, लोगों की आस्था कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि सब जानते हैं कि महाराज जी से कोई समझौता नहीं हो सकता। महाराज जी जब धर्म की बात आएगी तो उनसे कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकता। और जिस प्रकार महाराज जी 9 हमला झेलने के बाद, विदेशी आतंकी संगठनों के निशाने पे होने के बाद भी महाराज जी हमारे लिए लगे हैं, तो अगर महाराज जी की सत्ता हो जाएगी, महाराज जी आसन पर बैठ जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा करेंगे। वो लोगों के अंदर भावना है, लेकिन मैं भविष्य में भी कहता हूँ कभी मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं। अच्छा, आप पर एक बार जो है मतलब काफी सारी घटना भी घटित हो गई, क्या आपको लगा कि किसने जो है आपके साथ ऐसा जो है बताओ किया था? देखिए, मेरे ऊपर 9 बार जानलेवा हमला हो चुका 9 बार जानलेवा हमला हो चुका है। और आपको जान के सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये होगी, ये हमला तब हुआ जब 1.5 सेक्शन PSC, 1 3 की गार्ड, 1 सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल मेरी पर्सनल सुरक्षा में रहे। तब इतनी भयंकर सिक्योरिटी के बाद आप पर जो है हमला हो जाता है। 9 बार हमला हो चुका, सोचिए। और इसका क्या विषय है, आखिर विषय क्या है? तो इसका कारण पता चला कि किस लिए आप पर जो है हमला किया गया? क्योंकि लोगों में जिस तरीके से यहाँ बेखौफ है, और मैं बात करूं कि अगर आप एक आवाज देंगे तो लाखों हिंदू यहाँ पर इकट्ठा भी हो जाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। देखिए, कारण क्या है कि ये विदेशी मुसलमान जो है उनका एक कार्य होता है कि भारत में कौन काम कर रहा है। विदेशी वो यहाँ भारतीय मुसलमान उनसे फंड लेते हैं और फंड लेके वो जिहादी बनते हैं और जिहादी बन के ऐसे लोगों की लगातार हत्याएं हो रही है। आप तो अच्छी तरह जानती हो, चाहे कमलेश तिवारी जी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जिसके हो जाए, उनकी हत्याओं का एक सिलसिला लोग प्रारंभ करते हैं। तो इस भारत के अंदर मुझे भी गुस्ताखे रसूल घोषित कर दिया गया है। आपने इस बात को कहा नहीं, मतलब सरकार तक इस बात को नहीं पहुंचाया कि इतनी भयंकर सिक्योरिटी के बाद हम पे हमला आखिर क्यों हुआ? देखिए, सरकार तक पहुंचाने की बात नहीं है। ये तो हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश की कमान ऐसे व्यक्ति के हाथ में है कि जो धर्म के लिए संपूर्ण समर्थन जिनका है, संपूर्ण आशीर्वाद है और संपूर्ण त्याग है। ये तो मैं बारंबार महाराज जी को आपके चैनल के माध्यम से महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मत्था टेकता हूँ और कहता हूँ कि मुझे गर्व है कि आज मेरे प्रदेश का मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। अच्छा, इस तरीके से हिंदूवादी सरकार एक तरफ कही जाती है और दूसरी तरफ हिंदुओं की हत्या भी होती है, क्या? देखिए, हिंदूवादी सरकार और हिंदू की हत्या होने से कोई संबंध नहीं है। ये तो अच्छा है कि जिस प्रकार देख लीजिए हिंदूवादी सरकार नहीं है राजस्थान में, कैसे खुलेआम गला काटा जा रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र में नहीं थी, गला काटा गया, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई। मुझे भले जुदा करने की धमकी मिली हुई है राजस्थान में। जब आप पे वार हुआ था तो मुलजिम पकड़ा गया अभी तक कि नहीं? नहीं, मुलजिम पकड़े गए, मुलजिम जेल भी गए। मुलजिम जेल भी गए। अच्छा, और भी हम कहेंगे कि चलिए मानते हैं कि हिंदूवादी सरकार है और हिंदुओं की हत्या करना अलग बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जैसे शादी को लेकर के बात कर लीजिए। जैसे लड़कियां हैं, मुस्लिम हैं, मैं एक बार ऐसे बोल भी चुकी हूँ कि लोगों से कह चुकी हूँ, जिस तरीके से मुस्लिम महिलाएं हिंदू लड़कों से और हिंदू लड़कियां जो है मुस्लिम समाज से जो है लव मैरिज कर लेती हैं, इस पे क्या विचार है आपका, क्या? देखिए, ये तो इनकी एक सोची समझी साजिश है। आप शायद आपको मालूम हुआ, पढ़े लिखे हो, गजवे हिंद। गजवे हिंद का मतलब है 2035 तक भारत के ऊपर विजय को प्राप्त करना।
तो गज़वे हिंद के तहत इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, मुसलमानों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो योगी सरकार में बम फोड़ सके, किसी की हत्या कर सके, किसी के ऊपर खुलेआम अत्याचार कर सके। तो गुप्त रूप से ये लव जिहाद का षड्यंत्र फंसा रहे हैं। सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक पे बहुत सारे फोटो डालते हैं कि मुस्लिम लड़की जो है हिंदू धर्म को अपना ली है और जाकर के हिंदू लड़कियां, हिंदू वाले तो मैटर बहुत कम देखे हैं, लेकिन जो है मुस्लिम लड़कियां हिंदू धर्म को अपना ले रही, शादी कर ले रही हैं, उनके घर में जाकर रह रही हैं। क्या है विचार आपका कि क्या लोगों को मतलब संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये तो मैं पहली बात तो उन बहनों को कहना चाहूंगा जिनको आपने कहा कि मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं से शादी कर ले रही हैं, तो वो बहनें बहुत ही सौम्य और समझदार हैं कि वो पुनः अपने धर्म में घर वापसी कर रही हैं। उनको मालूम है कि हमें कभी न कभी सनातनी हो जाना है, हम सनातनी थे। और ये कहने की बात नहीं है, इनकी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले देखी जाए तो कोई राम ही निकलेगा, इनका पिता का नाम सीताराम, राधे श्याम ऐसा ही निकलेगा। तो वो बहनें आ रही हैं, उनका स्वागत है, पुनः अपने धर्म में आ रही हैं, अपने घर में आ रही हैं। लेकिन जो मुस्लिम लोग, जो हिंदू बेटियां इनके पास जा रही हैं या लव जिहाद में फंस रही हैं, वो घोर अन्याय हो रहा है। और वो इतना नहीं समझ रही हैं कि जब मुस्लिम औरतें हमारे यहाँ आ रही हैं, इसका मतलब वो अपने पुनः सनातन धर्म में आ रही हैं, उनके यहाँ इज्जत नहीं है और अपने धर्म में हमको आना है, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से और भी कहना चाहूंगा, पूरे देश के अंदर कहीं लव जिहाद मुक्त हो या न हो, लेकिन मैं संपूर्ण सीतापुर को लव जिहाद मुक्त करके दिखाऊंगा। और शासन प्रशासन उसका सहयोग करे या न करे, हिंदू यहाँ लव जिहाद नहीं होने देगा। अगर लव जिहाद हमारी बहू बेटियों के साथ कोई किया गया और ऐसी घटना हमारे संज्ञान में आती है तो हिंदू स्वयं न्याय करेगा। अच्छा, आप पर जैसे एक वीडियो आपका वायरल हुआ था जिसमें आप जेल भी गए हैं, तो ऐसा जो वीडियो वायरल हुआ कि मुस्लिम धर्म की महिलाओं को आपने गाली वगैरह जो वीडियो चलाया था, इसमें क्या सच्चाई थी? देखिए, कारण क्या है, खैराबाद यहाँ 80% मुसलमान हैं और देश के अंदर लव जिहाद का कैसा सिलसिला चल रहा है इसको आप जान ही रही है। यहाँ हिंदू की बहू बेटियां खुलेआम प्रताड़ित की जाती थी, घरों से खींच ली जाती थी, स्कूल जाना बहू बेटियों का बंद हो गया था। यही डीजे चौराहा है, यहाँ बहू बेटियां खड़ी नहीं होती थी। लेकिन आपने लोगों से पता भी किया होगा कि महाराज जी जब से आए तब से कोई 12 बजे भी कोई बहन बेटी कहीं चली जाए, किसी मुसलमान की हिम्मत नहीं कि बहू बेटी की तरफ देखने। उस दिन की घटना यह थी कि लगभग 15 से 20 हजार महिलाएं कलश लेके जा रही थी कलश यात्रा के दौरान, और मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, पीछे गाड़ी में बैठा हुआ था। आप जानती हैं कि 9 बार मेरे ऊपर हमला हो चुका है, अभी भी मैं चल नहीं पाता। मुझे चाकुओं से गोद दिया गया था, मेरे साथ सरकारी गनर को भी चाकू मारा गया था, पीएससी जवान को भी चाकू मारा गया था, बहुत बड़ा हमला हुआ था। उसके बाद भी 6 महीने के बाद हॉस्पिटल से आकर बीच चौराहे पे मुझे मारने का प्रयास किया गया, बीच चौराहे पे। लेकिन उस दिन की घटना ये थी कि हमारी बहू बेटियां कलश लेके जा रही हैं। आप भी सोचिए कि जहां 15-20 हजार बहू बेटियां कलश लेके जा रही हैं, अगर उसके बीच से कोई रोड क्रॉस करेगा तो वहां 2 स्थिति जागृत होगी। क्या क्या? या तो उनके शरीर में उसका शरीर लगेगा जो रोड क्रॉस कर रहा है, या तो फिर वो कलश गिरेगा। दोनों अन्याय है, अन्याय है नहीं अन्याय। जैसे ही शीशा वाली मस्जिद के सामने हमारी यात्रा निकलती है तो मुस्लिम लोग इस तरफ से उस तरफ रोड क्रॉस करने लगते हैं। तो पहले निकलना अगर नहीं था, पहले भी निकल सकते, लेकिन उसी समय निकला था, तो आपका क्या उस समय जो है, आप उस समय वहां पे मौजूद थे? मैं पीछे ही गाड़ी में था, मैं अपनी बहू बेटियों के साथ ही कलश यात्रा में चल रहा था। जबकि मैंने उनको रोकने की, एक बार रोकने का प्रयास भी करवाया, लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि वो योजनाबद्ध तरीके से थे। इसीलिए मैंने वहां एक बात कही उनको। और ये बात अलग बात है, देखिए कारण क्या है कि उल्टा सीधा और बहुत कुछ हिंदुओं के बारे में मुस्लिम नेता बोले, मुस्लिम धार्मिक गुरु बोले, मुस्लिम बोले, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हिंदू थोड़ा सा भी अपने धर्म की रक्षा के लिए बोलते, या तो उसे जेल जाना पड़ेगा या तो अपना सर तन से जुदा करना पड़ेगा। और जब आप जेल चले गए इस मैटर को लेकर के, तो लोगों में जो चर्चाएं थी कि अब बाबा जी बिल्कुल छूटेंगे नहीं, लेकिन आप जेल जाने के बाद क्या सोच रहे थे कि हम छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? देखिए, मुझे मालूम था कि जब 9 हमला होने के बाद, इतने चाकुओं से गोदने के बाद, माँ ने मुझे अपनी माताओं बहनों की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए प्राण मेरे सुरक्षित किया है। तो अभी बहुत सारे काम करना है, विधर्मियों का विनाश करना है। मैं फिर आऊंगा और फिर विधर्मियों का विनाश करूंगा, और यही होगा। आखिर माँ की कृपा हुई और भारतीय न्यायालय पे
न्याय संहिता पे, संविधान पे हमें भरोसा था कि हमने अन्याय नहीं किया है और मुझे जो है न्यायालय से जमानत मिली और मैं बाहर आया। अच्छा, और एक मुद्दा मेरा और है बात करने का, जो जिस तरीके से गाँव में चर्चा होती है कि महंगाई है और महंगाई को लेकर के हिंदू को उसी रेट में दिया जा रहा है और मुस्लिमों को भी उसी रेट में दिया जा रहा है, इस पे क्या विचार है आपका? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ना तो कोई महंगाई है, ना कुछ है, ना कुछ है। ये सोचने का नजरिया है, सोचने का नजरिया भी नहीं है। कम्युनिस्टों और मुसलमानों के द्वारा सरकार को बदनाम करने की एक व्यवस्था है कि सरकार को कैसे बदनाम किया जा सके और ये किया जा सके कि सरकार को पस्त किया जा सके। लेकिन शायद विधर्मी, कम्युनिस्ट और मुस्लिम नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत का हिंदू जागृत हो गया है और भारत का हिंदू अब इतना जान गया है कि तुम्हारी क्या रणनीति है, गजवे हिंद को सफल नहीं होने देगा। और सबसे प्रथम यही सीतापुर की धरती ही कहेगी कि गजवे हिंद का विनाश कहीं से चालू हुआ तो सीतापुर की धरती से चालू हुआ। और कह रहे हैं कि बाबा जी इतना जो है मतलब सोशल मीडिया पे लगातार छाए रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं। और ये अगर मैं खैराबाद की बात करूं, जब मैं अभी की बात बता दूं कि मैं अभी बस जो है मैं रास्ता भूल गई थी, तो मैंने एक आदमी से पूछा, वहाँ मैकेनिक था, मैंने पूछा कि यहाँ पे जो बाबा के वहाँ मुझे जाना है और बाबा बजरंग मुनि है यहाँ पे रहते हैं, तो मुझे एड्रेस बता दीजिए। तो कहा भैया जल्दी चले जाओ, उनका नाम मत पूछो। ऐसा यहाँ अगल बगल के लोगों में जो मतलब बेखौफ की तरह जैसे उनके दिमाग में चल रहा है, ऐसा मतलब यहाँ की बहन बेटी भी सुरक्षित हैं। इस तरीके से आगे का आपका क्या प्लान है कि आगे आप क्या करेंगे, हिंदुओं के लिए क्या करेंगे आप? आपका कोई और मतलब राजनीति में आना चाहते हैं? नहीं, कहीं नहीं। देखिए, मैं महाराज हूँ। राजनीति में कोई आएगा तो राजा होगा 5 साल के लिए, लेकिन मैं महाराज हूँ। मुझे भगवान ने इतनी व्यवस्था दी है, माँ ने पहले ही ऐसा शरीर दे दिया, महाराज बना दिया। मैं तो जीवन भर मरूंगा तब भी महाराज रहूंगा, अब बाबा ही रहूंगा। उल्टा कहोगे तब बाबा, सीधा कहोगे तब बाबा। और नेता होगा तो 5 साल के लिए नेता होगा। मुझे नेतागिरी नहीं करनी है, ना तो राजनीति में आना है। हाँ, रही बात, अगर कभी मेरे बहू बेटी के ऊपर कोई भी विधर्मी मुसलमान अगर निगाह निकाल डालेगा, तो मैं अगर शासन प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा तो मैं उस अंग को तन से जुदा कर दूंगा। जैसे ये सर तन से जुदा कर रहे हैं, वैसे मैं अंग को तन से जुदा कर दूंगा जो मेरी बहू बेटी की तरफ बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के लिए इतना ही है। और बहुत आपका हमारे चैनल के माध्यम से जिस तरीके से आपने जो लोगों को संदेश दिया, जिस तरीके से मुस्लिमों को और जो लड़कियां जो लव मैरिज करती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात आपने कही। तो जय हिंद दोस्तों, आगे के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल।